आइए देखते हैं सेम एटम के लिए तीन अलग अलग तरीके के जो रेडियस होते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस, इनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। कोवेलेंट रेडियस कब कहलाता है? जब दो सिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हाफ करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कोवेलेंट रेडियस है। मेटेलिक बॉन्ड जब एटम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं तो उसके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करने के बाद उसे मेटेलिक रेडियस बोलते हैं या क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। यहीं पर जब नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं तो उसके जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे अगर हाफ कर देते हैं तो हाफ करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है उसे हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। तो अगर सेम एटम के लिए तीनों तरीके की रेडियस निकालें तो आपको क्लियरली दिख रहा है सबसे ज्यादा एटम के बीच में डिस्टेंस वहां पर आएगा, तो सबसे ज्यादा जो रेडियस की वैल्यू निकल कर आएगी वो वंडरवॉल रेडियस की होगी। यहाँ पर क्योंकि ओवरलैप हो रहा है एटम्स के बीच में तो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस सबसे कम रहेगा, तो कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू सबसे कम निकल कर आएगी। तो सेम एटम के लिए अगर तीनों रेडियस निकालते हैं तो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगा मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस से ज्यादा होगा वंडरवॉल रेडियस। समझ में आया बेटा? थैंक यू।